नमस्कार। पिछले 3 वीडियोस में हम जाने कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ कैसे काम करता है, आईपीओ रिलेटेड ऑल बेसिक टर्मिनोलॉजीज, और हमने ये भी जाने कि आईपीओ में पैसे लगा के कैसे पैसे कमाया जाता है। और आज हम जानेंगे आईपीओ अलॉटमेंट चांसेस को कैसे बढ़ाए, क्योंकि आईपीओ में सिर्फ पैसे लगाने से पैसे नहीं मिलता, उसके लिए आईपीओ लगना भी तो चाहिए। तो उसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि कैसे आईपीओ मिलने की चांस को बढ़ाए। तो चलिए आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। आईपीओ एक आईपीओ जो अंडर सब्सक्राइब्ड या जस्ट फुली सब्सक्राइब्ड हुआ और 1-2 गुना ही सब्सक्राइब्ड हुआ, उस वाले आईपीओ में तो आईपीओ अलॉटमेंट पाने की कोई चिंता ही नहीं, आराम से 1-2 लॉट आईपीओ शेयर्स मिल जाता है। लेकिन असली बात तो तब है जब आईपीओ 10 गुना 20 गुना ओवर सब्सक्राइब हो जाए, तब आईपीओ में अपने अलॉटमेंट चांसेस को कैसे इंक्रीज करें, वही तो असली चिंता है। आजकल अच्छे आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना सागर में मोती मिलने जितना बराबर हो गया। और आजकल तो मार्केट में जो भी आईपीओ आता है, लगभग सब के सब आईपीओ 20 गुना 30 गुना, कोई आईपीओ तो 50 गुना से भी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। तब वो सब वाले आईपीओ में अपने अलॉटमेंट को सिक्योर करने के लिए जस्ट जैसे तैसे करके अप्लाई करने से नहीं होगा, कुछ ट्रिक्स है, स्ट्रेटजीज है जिनको फॉलो करके अप्लाई करना होगा। तब जाके हम अपने अलॉटमेंट चांसेस को बढ़ा सकते हैं और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब हम उन सारे ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज को एक एक करके देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं। पहला टिप्स है, ऑलवेज यू शुड इन्वेस्ट ऑन द थर्ड डे, नेवर अप्लाई ऑन द फर्स्ट डे और सेकेंड डे। यूजुअली एक आईपीओ का आईपीओ विंडो 3 दिन के लिए ओपन रहता है। इन्वेस्टर्स वो 3 दिन आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, पर हमें कोशिश करना चाहिए पहले 2 दिन छोड़ के आखिरी दिन ही आईपीओ में अप्लाई करने का, क्योंकि उससे हमें मार्केट में पहले 2 दिन उस आईपीओ का कैसा डिमांड रहा वो हम जान पाएंगे। पहले 2 दिन रिटेल इन्वेस्टर्स, एजेनाइज, क्यूआईबीज कौन कितना इन्वेस्ट किया, आईपीओ कितना गुना सब्सक्राइब हुआ, वो हम जान पाएंगे। और उससे हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करने में बहुत मदद हो जाएगा कि आखिर उस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। नेक्स्ट टिप्स, अवॉइड द लास्ट मिनट रश। अब हम जान गए कि आईपीओ में लास्ट दिन अप्लाई करना चाहिए, लेकिन लास्ट दिन इतना भी लेट नहीं कि हड़बड़ी में या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारे एप्लीकेशन ही ना जाए या कैंसिल हो जाए। इसलिए हमें हमेशा 3 बजे से पहले आईपीओ में अप्लाई कर देना चाहिए। इस वाले टिप से ही जुड़ा हुआ अगला टिप्स है, फिल द एप्लीकेशन डिटेल्स करेक्टली। हम आखिरी दिन 3 बजे से पहले आईपीओ में अप्लाई कर देंगे, लेकिन अप्लाई करते टाइम हमें बहुत ही सावधान रह के एप्लीकेशन फिल करना है। हमारे एक छोटी सी भूल से हमारे आईपीओ एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, तो हमेशा आराम से ठीक ठाक करके आईपीओ में अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट, ऑलवेज अप्लाई विद द कट ऑफ प्राइस। आईपीओ में अप्लाई करते टाइम कट ऑफ प्राइस पे ही बीट करना होता है, क्योंकि अगर हमने उससे कम प्राइस पे बीट कर दिया फिर हमारे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। एक आईपीओ जो ओवर सब्सक्राइब हुआ उसका इशू प्राइस हमेशा हाईएस्ट बीट प्राइस पे ही होगा, और उस टाइम अगर आपने कट ऑफ प्राइस से नीचे बिडिंग कर दिया देन फिर आपका आईपीओ अलॉटमेंट मिलने की तो कोई चांस ही नहीं बनता। इसलिए हर एक बार आईपीओ में इन्वेस्ट करते टाइम कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई कीजिएगा। ये कट ऑफ प्राइस, इशू प्राइस, ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, ये सब आईपीओ रिलेटेड टर्म्स हमने पिछले एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप एक बार जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण वाला टिप्स है, एक इन्वेस्टर को यह बात हमेशा मानना ही मानना चाहिए। इस पॉइंट को ना मानने की गलती 10 में से 6 रिटेल इन्वेस्टर करता ही करता है। वो हमेशा सेम पैन नंबर से अलग अलग डीमेट अकाउंट से आईपीओ में मल्टीपल अप्लाई कर देता है, वही तो नहीं करना चाहिए। उसी की वजह से आईपीओ में उनका अलॉटमेंट नहीं मिलता। आपको आईपीओ में मल्टीपल अप्लाई करना है, लेकिन वो आपके खुद के अकाउंट से अलग अलग प्लेटफॉर्म से नहीं। एक आपने जीरोधा से कर दिया, एक ग्रोथ से, एक अपस्टॉक से, ऐसा नहीं, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। बल्कि उसके बदले में आपको आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में किसी और के अकाउंट से अप्लाई करना है। मतलब एक पैन नंबर से एक अप्लाई, ऐसे आप जितने चाहे उतने अप्लाई कीजिए। जितना ज्यादा अकाउंट से अप्लाई कीजिएगा उतना ज्यादा आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस बढ़ जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट टिप्स, यू शुड ओनली अप्लाई फॉर 1 लॉट फ्रॉम 1 डीमेट अकाउंट। आपको एक डीमेट अकाउंट से 1 लॉट के लिए ही अप्लाई करना है, 1 लॉट से ज्यादा नहीं। 1 लॉट से ज्यादा आप अप्लाई कर देंगे तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, पर उससे कोई फायदा भी नहीं होगा। आईपीओ ओवर सब्सक्राइब के टाइम इन्वेस्टर्स को एक ही लॉट शेयर्स मिलता है,
आप जितने चाहे उतने अप्लाई कर लीजिए, पर एक डीमैट अकाउंट से मिलेगा तो एक ही लॉट। तो इसलिए एक अकाउंट से मल्टीपल लॉट के लिए अप्लाई करने की बजाय आप उस पैसे से दूसरे डीमैट अकाउंट में से आईपीओ में अप्लाई कर दीजिए। उससे आपका अलॉटमेंट चांसेस भी बढ़ जाएगा और पैसे का यूटिलाइजेशन भी अच्छे से हो जाएगा। अब नेक्स्ट टिप्स है, ऑलवेज लुक एट द न्यूज अबाउट द आईपीओ। मार्केट में उस आईपीओ को लेके क्या चल रहा है, उसका डिमांड कैसा है, आईपीओ का जीएमपी कैसा चल रहा है, ये सब न्यूज पे आपको नजर रखना पड़ेगा। इट विल हेल्प यू टू गेट ए क्लियर आइडिया अबाउट द सब्सक्रिप्शन स्टेटस व्हाइल इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट तभी कीजिएगा अगर आईपीओ मिनिमम 3 से 5 गुना सब्सक्राइब हो जाए और जीएमपी मिनिमम 10 से 15% हो। यह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर जीएमपी जितना ज्यादा होगा आईपीओ में से उतने ज्यादा पैसे का फायदा होगा आपको। नेक्स्ट, आप जो स्ट्रेटेजी है वो हर बार हर एक आईपीओ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये स्ट्रेटेजी कुछ कुछ आईपीओ के लिए ही एप्लीकेबल है। वो कौन सी आईपीओ में अप्लाई होगा वो हमें मार्केट से ही पता करना है। वो स्ट्रेटेजी है कि आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में से नहीं बल्कि शेयर होल्डर कैटेगरी में से अप्लाई करना। ये कैसे होगा? हम रिटेल होकर कैसे शेयर होल्डर कैटेगरी में से अप्लाई करेंगे? ऐसा हो सकता है अगर आईपीओ में आने वाला जो कंपनी है उस कंपनी का पेरेंट कंपनी अगर मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड हो, तब हम ऐसे कर पाएंगे। उसके लिए हमें आईपीओ आने से एक निर्धारित दिन के पहले उस कंपनी का शेयर खरीद लेना है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, एक क्वांटिटी भी खरीदेंगे तो भी चलेगा। फिर हम उस आने वाले आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में से बजाय शेयर होल्डर कैटेगरी में से अप्लाई कर पाएंगे और उससे हमारे आईपीओ का अलॉटमेंट मिलने की चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट जो 3 टिप्स एंड स्ट्रेटजीज है वो आईपीओ अलॉटमेंट के बाद का है। अलॉटमेंट मिलने के बाद क्या करना चाहिए? पहले तो इफ यू ओनली प्लान टू इन्वेस्ट फॉर लिस्टिंग गेन यू शुड सेल अकॉर्डिंग टू योर प्लान। पहले तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए। अगर आपने आईपीओ में सिर्फ इसलिए अप्लाई किया कि आईपीओ लिस्टिंग का फायदा उठाना है, पैसे कमाना है लिस्टिंग से, देन फिर आपको आपके प्लान के मुताबिक आईपीओ लिस्टिंग बने दिन अपने प्रॉफिट को बुक करते हुए थोड़ा थोड़ा करके शेयर सेल कर देना है। उसके बाद वो कहाँ जाए, बढ़े कि घटे, उससे आपको चिंता नहीं लेना। आपने आपके प्लान के मुताबिक प्रॉफिट बुक कर लिया, देन मार्केट उस शेयर को कहाँ ले जाए वो मार्केट की मर्जी, उससे आपको टेंस नहीं होना। यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर पोजिशन ओनली इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ इन द कंपनी। आप तभी आईपीओ शेयर्स को होल्ड करिए अगर आपको उस कंपनी के ऊपर, उसके बिजनेस के ऊपर पूरा भरोसा है तभी, वरना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नहीं तो कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद अगर शेयर प्राइस बहुत ज्यादा गिरने लगे तब आपके लिए वो शेयर्स होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इफ यू वांट टू स्टे इन्वेस्टेड इन द लॉन्ग रन, डू नॉट वरी अबाउट शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। शॉर्ट टर्म में तो बहुत ही फ्लक्चुएशन आएंगे। अगर आपने ठान ही लिया है कि इस शेयर्स में इन्वेस्टेड रहना है, देन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो तो आएंगे जाएंगे, उससे आपको घबराना नहीं है। अब एक लास्ट टिप्स, ये एक की नोट भी है। डू नॉट ब्लाइंडली बिलीव एनी रिकमेंडेशन, डू योर रिसर्च एंड इन्वेस्ट योर मनी इफ यू वांट टू इन्वेस्ट। किसी भी न्यूज या रिकमेंडेशन के चलते आप इन्वेस्ट मत करिएगा। वो आपका पैसा है, आपके खुद का हार्ड अर्न मनी है। वो आप ऐसे किसी भी न्यूज के चलते इन्वेस्ट मत कीजिएगा। अपना खुद का रिसर्च कीजिए। अगर आपको लगे कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, देन फिर आप खुशी खुशी निवेश कीजिए, वरना कभी नहीं। उससे आपका जितना भी मुनाफा हाथ से निकल जाए तब भी नहीं। मार्केट में अपने खुद के ऊपर बहुत भरोसा होना चाहिए। मुनाफा एक बार हाथ से जाए तो फिर दोबारा किसी और आईपीओ से, स्टॉक से आ जाएगा, लेकिन मार्केट में एक छोटी सी गलती के परिणाम बहुत खराब हो सकता है। इसलिए हमेशा ऑलवेज ट्रस्ट ऑन योर ओन बिलीफ एंड इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू योर ओन प्लान। ओके, चलिए इस वीडियो में यही तक। आज हम जान गए कि आईपीओ में अपने अलॉटमेंट चांसेस को कैसे बढ़ाया जाए और आईपीओ लिस्टिंग वाले दिन क्या करना चाहिए, उस रिलेटेड कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और शानदार टॉपिक लेके। तब तक के लिए बाय बाय।